हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित टॉप 40 प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है सी, 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ए, 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर है ए, 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं। चौथा प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर है ए, 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां। पांचवा प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? राइट आंसर है ए, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। छठवां प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? राइट आंसर है बी, 10वीं अनुसूची को। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। और पहली अनुसूची को कब शामिल किया गया था? पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सातवां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? राइट आंसर है सी, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आठवां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? राइट आंसर है डी, 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वां प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? राइट आंसर है ए, प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलता है। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों की राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है बी, द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है बी, शपथ और प्रतिष्ठान से। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिष्ठान से है। 13वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है? राइट आंसर है डी, चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? राइट आंसर है सी, छठी अनुसूची का।
भारत के संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? विभिन्न राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दूसरी अनुसूची में प्रमुख अधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची में स्वशासित जिला परिषदों के बारे में बताया गया है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है बी, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है सी, भाषाओं से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 17वां प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? राइट आंसर है सी, 9वीं अनुसूची में। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 18वां प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर है ए, तमिलनाडु के। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 19वां प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? राइट आंसर है ए, प्रथम अनुसूची में। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन हुआ था, क्योंकि प्रथम अनुसूची में विभिन्न राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। 20वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है सी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ए, दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 22वां प्रश्न, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? राइट आंसर है डी, मणिपुर में। संविधान की 10वीं अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, लेकिन इसमें मणिपुर राज्य का उल्लेख नहीं है। 23वां प्रश्न, नीचे दी गई कौन सी अनुसूची सही सम्मिलित नहीं है? नीचे दी गई कौन सी अनुसूची सही सम्मिलित नहीं है? चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, यह सही है। षष्ठ अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, यह सही है। अष्टम अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, लेकिन द्वितीय अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में नहीं बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। इस कारण अपना राइट आंसर होगा ई, द्वितीय अनुसूची गलत कथन है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ई, द्वितीय अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में नहीं बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है, जबकि 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। 9वीं अनुसूची में शामिल नियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बताया गया है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का प्रावधान है। यह सभी अनुसूचियां आपको याद रखनी है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सही सम्मिलित नहीं है?
राइट आंसर है ई। प्रथम अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण को नहीं बताया गया है। प्रथम अनुसूची में विभिन्न राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का विवरण और नियंत्रण बताया गया है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है बी। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में नहीं है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है ए, पंचायती राज्य से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है और यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यह सही है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है, यह भी सही है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में बताया गया है, यह कथन भी सत्य है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है, यह सूची भी सही है। पांचवीं अनुसूची में संविधान की भाषाओं का उल्लेख है, यह कथन गलत है। संविधान की भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? 8वीं अनुसूची में। राइट आंसर होगा ई। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राइट आंसर है ए, पहली सूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नामों का उल्लेख और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। राइट आंसर है ए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा परिवर्तित हुई थी। 32वां प्रश्न, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? राइट आंसर है ए, पहली अनुसूची में। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? राइट आंसर है बी, यह राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा रखता है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों की परिषद के लिए सीटों का बंटवारा बताया गया है। 34वां प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? राइट आंसर है बी, 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन में किस अनुसूची में बताया गया है? 7वीं अनुसूची में। 35वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? राइट आंसर है ए, 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुशासित क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नई सूची नहीं जोड़ी गई थी? राइट आंसर है ए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके नहीं जोड़ा गया था, यह पहले से ही संविधान में उपस्थित थी, जबकि
10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संशोधन करके बाद में जोड़े गए। 37वां प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में संविधान की किस अनुसूची में बताया गया है? राइट आंसर है बी, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 38वां प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है डी, 12वीं अनुसूची में। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। 39वां प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर है बी, 6वीं अनुसूची में। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, लेकिन इसमें मणिपुर राज्य के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। 40वां प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ए, 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। आज हमने संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।